गैस अपने इस कोर्स में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है CSS वेरिएबल्स। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैंने कंप्लीट चीज़ें नहीं बताई हैं। बहुत सारे लोग CSS के स्पेसिफिक टॉपिक्स खोज रहे हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी। तो काइंडली मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट एक्सेस करके बुकमार्क कर लें। और अगर नीचे कोई कॉमेंट देखें आप जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ बताई है, तो काइंडली उन लोगों को जो है हेल्प कर दिया कीजिए। मैं भी जितने हो सकते हैं कमेंट सारे रिप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड में आ जाएंगे और यहाँ पर मैं tut35.html बना लेता हूँ। और उसी के साथ साथ tut35.html बनाकर मैं अपनी HTML की बॉयलर प्लेट रख दूँगा। और यहाँ पर CSS वेरिएबल्स कस्टम प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब कोई CSS जो है यहाँ पर, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आप इससे कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है स्टाइल शीट्स की लैंग्वेज है जो कि आपके वेब पेजेस को स्टाइल करने में मदद करती है। तो ये बात की समझ आप लोग रखना। वेरिएबल्स होने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। आई होप कि आप लोगों को इतनी जो समझ है वो आ गई होगी अब तक, अगर आप लोगों ने ये कोर्स देखा है तो। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, जल्दी से एक कंटेनर बना लेते हैं और कंटेनर के अंदर एक बॉक्स बना लेते हैं और 3 बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, बॉक्स की विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, कलर दे दूँगा इनका, सॉरी कलर नहीं, बैकग्राउंड, क्योंकि जो कलर होता है वो तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसके कलर को सेट करेगा। तो मैं ब्लू कर देता हूँ कलर इसका। और उसी के साथ साथ जो मेरा कंटेनर है उसका मैं क्या करूँगा, मैं उसकी डिस्प्ले को कर दूँगा फ्लैक्स एंड दैट्स अबाउट इट। देखते हैं अभी क्या होता है। तो मैं यहाँ पर गो लाइव करता हूँ और ये जो है मेरा खुल जाएगा मेरे VS कोड में। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ गो लाइव क्यों नहीं खुला मेरा। तो फॉर सम रीज़न मेरा लाइव सर्वर नहीं चला। मैं फिर से चलाने की कोशिश करता हूँ और ये इस बार मैं एक्सपेक्ट करूँगा चल जाए। और ये चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 बॉक्स बना लिए और मैंने तीनों बॉक्स में के बीच में कोई गैप नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, बॉक्स में बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दूँगा ताकि बॉर्डर आ जाए। और मार्जिन दे दूँगा ऊपर नीचे से 2 पिक्सल दे दूँगा और साइडों से दे दूँगा कितनी, 9 पिक्सल। तो एक गैप भी आ जाएगा। फिर ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो गैप है इनमें बन जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अब मान लो मैं यहाँ पर बॉक्स का जो बैकग्राउंड है उसका एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं माइनस माइनस लिख के वेरिएबल बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर माइनस माइनस लिखा और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, माइनस माइनस लिखने के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बॉक्स कलर और मैं उसको मान लो रेड देता हूँ या फिर ब्लू देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स का जो कलर है वो ब्लू दे दिया और मैं यहाँ पर इसको बॉक्स कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और मुझे यहाँ पर वैर करके देना पड़ेगा, इस तरह से मैं नहीं दे सकता। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मुझे यहाँ पर वैर का इस्तेमाल करके देना पड़ेगा और इसको इस तरह से माइनस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो अभी देखता हूँ कि क्या मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू ही है, हाँ है। अब मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो बॉर्डर है, या फिर बॉर्डर तो रेड रहने देता हूँ, मैं कुछ और भी मान लो ब्लू देना चाहता हूँ। क्या दे सकता हूँ ब्लू में, मान लो मैं इसकी जो शैडो है, तो मैं एक काम करूँगा, बॉक्स शैडो बना दूंगा इसमें। और बॉक्स शैडो को भी मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस बॉक्स कलर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल यूज़ कर दिया अपने बॉक्स शैडो में। और ऑफसेट दे देता हूँ, ऑफसेट x ऑफसेट y दे देता हूँ 3 पिक्सल 3 पिक्सल, ठीक है। हमने बॉक्स शैडो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और देखो यहाँ पर जो बॉक्स शैडो है वो भी मैंने ब्लू दे दी। अब मान लो मैं बॉक्स कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, मान लो मैं वॉयलेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वॉयलेट करके सारे के सारी जगह जहाँ पर मेरा ये कलर यूज़ हो रहा था उनको चेंज कर सकता हूँ। और इसीलिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं जब हम चाहते हैं एक जगह कलर को डिफाइन करना और बाकी जगह हम लोग क्या चाहते हैं कि अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाए वेरिएबल की मदद से। तो हमने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल और अलग अलग जगह पे हम बॉक्स कलर वहाँ पर देख पाएंगे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस माइनस बॉक्स कलर और सेव करूँगा, तो यहाँ पर देखो ये नहीं आया, ठीक है। ये नहीं आया, क्यों नहीं आया ये, क्योंकि इसका जो स्कोप है हमारे वेरिएबल का ये सिर्फ इस डब्बे के अंदर है। मुझे इसको कॉपी करके वापस यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स कलर वेरिएबल है यहाँ भी एक्सेस हो। तो एक तरह से
कुछ ऐसा समझ लो लोकल वेरिएबल यहाँ पर, जैसे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। एनालॉजी देना सही नहीं है, बट अगेन अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा लोकल वेरिएबल्स, या फिर अगर नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि यहाँ पर होंगे वो नहीं करते होंगे प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो यहाँ पर जो बॉक्स है मेरा, ये डब्बा है, इसके अंदर जो मैंने डिफ़ाइन कर दिया वो डिफ़ाइन कर दिया बस, और उसके बाहर ये हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबल वेरिएबल्स बनाऊँ, यानी कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाऊँ जो कि सब जगह एक्सेस किए जा सकें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर आकर रूट ऐड कर सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर अपने स्टाइल में कुछ इस तरह से रूट एक ऐड करूँगा, और यहाँ पर मैं जो भी वेरिएबल्स बनाऊँगा वो सब जगह मुझे उपलब्ध हो जाएंगे। तो मान लो मैं बॉक्स कलर यहाँ पर ऐसे लेकर आना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से बॉक्स कलर हटाऊँगा भी, तब ये देखो यहाँ पर एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है। तो रूट के अंदर मैं जो भी चीज़ डालूंगा उसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स या कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब जगह मैं एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर बना देते हैं। मान लो मैं प्राइमरी कलर ये बनाता हूँ ब्लू, और सेकेंडरी कलर मैं बना देता हूँ, सॉरी डेंजर कलर मैं बना देता हूँ रेड, और यहाँ पर मैं डेंजर कलर यूज़ करना चाहता हूँ, मान लो डेंजर कलर, तो मैं ये वैर की मदद से डेंजर कलर यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या दिया है, बॉक्स कलर, जो कि है ही नहीं अभी। यहाँ पर देखो कुछ नहीं आया मेरा बैकग्राउंड कलर में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉक्स कलर दे रखा है। तो मुझे यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी कलर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी कलर दे दिया, सेव किया, ये देखो तो यहाँ पर प्राइमरी कलर आ गया, जो मैंने प्राइमरी कलर में डिफाइन किया है ब्लू, यानी कि वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखना कि ये एरर वगैरह थ्रो नहीं करता है। जो CSS है बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, कुछ ना कुछ उसको दिखाना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया तो कुछ और दिखा देगी या फिर आपको माफ़ कर देगी। माफ़ तो आपको कर ही देती है इनफैक्ट, लेकिन ये है कि अगर आपने गलतियाँ करी तो वो एज्यूम कर लेगी कोई दूसरी चीज़, और आप जो है वो दिक्कत में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम CSS में वेरिएबल्स बना सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं और वेरिएबल्स बना सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैं मैक्स एच करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और वो मेरी मैक्स हाइट है, और मान लो मैं रखना चाहता हूँ मैक्स विड्थ रखता हूँ। मैक्स विड्थ मान लो मैं रखना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, कितनी रखूँ मैक्स विड्थ, 2233 पिक्सल, ठीक है, मान लो मैं रखना चाहता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, बढ़ा देता हूँ 733 पिक्सल। और यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ, मैंने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। तो ये वर्टिकली जो है अलाइन करेगा मेरा फ्लेक्स आइटम्स को, और जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दूंगा। तो ये जो मेरा हॉरिजॉन्टली है सेंटर कर देगा चीज़ों को। अब यहाँ पर देखना, मैं अगर यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर मैक्स विड्थ इसकी सेट करना चाहूँ, तो मैं ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है मैक्स डब्ल्यू नाम का, मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा कंटेनर है मैं कहूँगा इसकी जो मैक्स विड्थ है वो क्या कर दो, माइनस माइनस मैक्स डब्ल्यू, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो कर दूंगा, और मार्जिन ऑटो करने के साथ साथ इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ डेंजर कलर दे दूँ क्या, डेंजर कलर दे देता हूँ, चलो। और अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। मैंने अपनी जो मैक्स विड्थ है उसको कर दिया है 733, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 333 कर देता हूँ। और ये देखो मैक्सिमम विड्थ इसकी मैंने क्योंकि 333 कर दी है, इसलिए यहाँ पर देखो मैक्स विड्थ इसकी इतनी आ गई है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँ, छोटा करूँ, तो ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ इसकी इतनी हो सकती है, लेकिन लगता है मैंने यहाँ पर जो इसको बैकग्राउंड दिया है वो इसमें नहीं आया है। मैंने इसको जो बैकग्राउंड कलर दिया है डेंजर कलर, वो इसको नहीं मिला है। तो क्या मैंने डेंजर कलर डिफ़ाइन किया है? हाँ, मैंने डेंजर कलर डिफ़ाइन किया है, और डेंजर कलर कंटेनर में मैं ये देख रहा हूँ कि क्यों नहीं आया बैकग्राउंड, और मैंने गलती करी है, यहाँ पर इसको बॉक्स कलर लिखा हुआ है जो कि है ही नहीं। तो अब मुझे अपना जो कंटेनर है वो लाल दिखेगा, देखो यहाँ पर मुझे लाल कंटेनर दिख रहा है। सो ये था हमारा CSS के वेरिएबल्स या कस्टम प्रॉपर्टी। आप लोग इस तरह से कस्टम प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल्स बनाकर आराम से अपना काम कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो बड़े आराम से मैंने जो है चीज़ों को बड़े आराम से आप लोगों को करके दिखाया है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि कंटेनर की विड्थ को कम कर दिया था, इसलिए मैंने मार्जिन ऑटो लगाया इसको सेंटर करने के लिए, वरना ये इधर चला जाएगा। देखो क्योंकि कंटेनर ही अभी इतना छोटा हो गया, तो मैं अगर इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स भी करता हूँ तो इसके अंदर ही अंदर आइटम सेंटर होंगे। पहले क्या था, मेरा जो कंटेनर था जब मैक्स विड्थ नहीं लगा हुआ था, तब जो मेरा कंटेनर था वो खुद ही इतना बड़ा था, तो उसके अंदर मैं सेंटर करूँगा तो जो 3 बॉक्स हैं वो सेंटर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने विड्थ ही कम कर दी इसकी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑटो करके इसको सेंटर करना पड़ेगा। सो आई होप कि समझ में आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को, और आप लोगों को कस्टम प्रॉपर्टी समझ
में आ गई होगी। ये सारा का सारा जो सोर्स कोड है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सारा कोड दे रखा है। जितने भी वीडियोज़ हैं अभी तक किसी ने भी एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली उसको आप क्लिक करके नीचे लिंक में एक्सेस करें। सारा का सारा सोर्स कोड जो है अवेलेबल है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोस जो है एक्सेस नहीं करे हैं तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें यहाँ क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मुझे एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।